द्वापर युग के अंतिम क्षण अपने चरम पर थे। समय का चक्र जिसने अनगिनत घटनाओं को जन्म दिया था, अब धीरे धीरे थमता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया था। धर्म स्थापित हो चुका था, अधर्म का नाश हो गया था और उनका मानवीय अवतार अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुका था। अब अपने परम धाम की ओर लौटने का निर्णय लेते हुए श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के समीप एक शांत एवं घने वन में पहुंचे। वहां एक विशाल वटवृक्ष की छांव में वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनका मन जैसे समस्त सृष्टि में विलीन हो गया हो। चेहरे पर अपूर्व शांति थी, आंखों में अद्भुत गहराई। परंतु नियति कुछ और ही निर्णायक थी। उसी वन में एक शिकारी था जिसका नाम जरा था। उसकी तेज नजरों ने गलती से वृक्ष से झूलते श्री कृष्ण के कमल जैसे चरण को हिरण समझ लिया। एक क्षण की भूल में उसने बाण छोड़ दिया और वह तीर भगवान के चरणों में जा लगा। तीर लगा, पर श्री कृष्ण अपराजेय थे। किसी शस्त्र की सीमा उन्हें बांध नहीं सकती थी। शांत भाव से उन्होंने अपने अवतार से विदाई ली और दिव्य महाप्रयाण की ओर बढ़ चले। उनकी इस लीला के पश्चात पांडवों ने श्रद्धा व दुख के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अग्नि की ज्वाला उठी और वायु में मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध फैल गई। किंतु तभी एक अलौकिक घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय ब्रह्मद्रव्य अग्नि में भी नहीं जला। ज्वालाएं उसके चारों ओर घूमती रहीं, पर छू न सकीं। यह दिव्य हृदय एक अद्भुत प्रकाश से दमक उठा, मानो अमृतत्व का संदेश दे रहा हो। अर्जुन ने उसे भस्म करने के कई प्रयास किए, पर अग्नि भी उस ब्रह्मद्रव्य को नष्ट नहीं कर सकी। तभी आकाशवाणी हुई, इस पवित्र हृदय को अग्नि में नष्ट मत करो, समुद्र में विसर्जित कर दो, क्योंकि इसमें भगवान का दिव्य सार है जो युगों युगों तक कल्याण करेगा। अर्जुन ने उस दिव्य अंश को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जहां वह अमर ब्रह्मद्रव्य अनंत ऊर्जा और शक्ति के साथ तैरता रहा, आने वाले समय के अपने नए स्वरूप का इंतजार करता रहा। समय की धाराएं बदलीं, सभ्यताएं आईं और गईं, पर वह दिव्य तत्व महासागर की लहरों में छिपा रहा। नियति ने उसे ओड्रव क्षेत्र, आज की पुरी की धरती के निकट पहुंचा दिया। वहां भी वह रहस्यमय ब्रह्मद्रव्य वर्षों तक छुपा रहा, अपने उजागर होने की घड़ी की प्रतीक्षा करता रहा। इसी दौरान साधु स्वभाव और गहन भक्ति से ओतप्रोत राजा इंद्रदुम्न का राज्य था। वे केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में भगवान के परायण भक्त भी थे। उनके मन में एक अनोखी इच्छा घर कर गई थी, भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन और उनके दिव्य रूप की स्थापना अपने राज्य में। रात गहराई थी, पर राजा इंद्रदुम्ना की आंखों में नींद कहां। तभी एक रात्रि दिव्य स्वप्न में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे इंद्रदुम्न, समुद्र तट पर तुम्हें एक अद्भुत दिव्य दारू लकड़ी मिलेगी जिसमें मेरी शक्ति समाई है। इसी दारू से मेरे स्वरूप का निर्माण होगा। 3 दिव्य प्रतिमाएं संसार के कल्याण का माध्यम बनेगी। प्रभात होते ही राजा ने पूरी श्रद्धा और उमंग से उस दारू की खोज का आदेश दिया। सैकड़ों सैनिक, मंत्री, पुरोहित जंगल, नदी, पहाड़, समुद्र तट छानते रहे। समय बीत गया, मगर जिस दारू का स्वप्न था उसका कहीं चिन्ह नहीं मिला। जब सब ओर निराशा छाने लगी थी, तब अचानक समुद्र तट पर कुछ असाधारण हुआ। वहां वह स्वयं प्रकाशित दिव्य दारू प्रकट हो गई। आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा से सभी वहां पहुंचे। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लोगों में अद्भुत उत्साह, भक्ति और आश्चर्य था। यह केवल लकड़ी नहीं, भगवान का साक्षात आशीर्वाद था। अब प्रश्न था, इस दारू से भगवान स्वरूप किस शिल्पकार की कला से प्रकट होंगे। तमाम श्रेष्ठ कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी इस अलौकिक कार्य के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध शिल्पकार प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। ज्ञान, तेज और शांति से भरपूर उनका चेहरा देखकर सभी चकित रह गए। विश्वकर्मा ने मूर्तियां रचने की सहमति दी, पर शर्त रखी, जब तक मैं कार्यशाला में हूं कोई भी दरवाजा न खोले, वरना कार्य अधूरा रह जाएगा। कार्यशाला में मूर्तियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। बाहर लोग, राजा, रानी, मंत्री सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीते, शिल्पकार के औजारों की आवाजें आती रहीं, पर जब तय समय के अंतिम दिनों में सब शांत हो गया,
रानी की चिंता बढ़ गई। उनकी जिद पर राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। भीतर विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे, लेकिन अधूरी मूर्तियां वहां विराजित थीं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी अपने विशेष अपूर्ण रूप में। राजा इंद्रदुम्न का हृदय टूट गया। उन्हें अपनी शर्त तोड़ने का पश्चाताप हुआ। तब भगवान विष्णु ने पुनः प्रकट होकर सांत्वना दी। हे इंद्रदुम्न, मेरी माया अनंत है। कोई भी मूर्तिकार या मानव मेरे संपूर्ण स्वरूप का अंकन नहीं कर सकता। अधूरे रूप मेरी महिमा और रहस्य का प्रतीक है। मानव को उसकी सीमाओं और कमियों को अपनाने का संदेश देते हैं। मेरी भक्ति और कृपा सब पर समान है, अपूर्णता में भी पूर्णता। राजा के मन का भार उतर गया। उन्होंने इन अधूरी मूर्तियों को भगवान की इच्छा और संदेश के अनुरूप मंदिर में स्थापित किया। तभी से शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर वन में प्रतिवर्ष रथ यात्रा के पर्व पर अनुभव किया जाता है। तो बोलो, जय जगन्नाथ।